हेलो गाइस, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में 25 से 28 अगस्त 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं विस्तृत रूप में और कुछ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए गए हैं सदा की भांति। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यहाँ चांसलर से तात्पर्य यह है कि जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व जर्मन चांसलर ने अपने कार्यकाल के दौरान 2015 में विश्व के संकटग्रस्त देशों, विशेष रूप से सीरिया जो पश्चिम एशिया में है, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से लगभग 12 लाख शरणार्थियों को जर्मनी में बसाने का उन्होंने फैसला लिया था। इसी सराहनीय कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखें, यूनेस्को शांति पुरस्कार को औपचारिक रूप से फेलिक्स होफएट-बोगेन शांति पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूनेस्को के संविधान के तहत। दोस्तों, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति, संगठन या निजी और सरकारी निकाय को शांति के प्रचार और उसको बनाए रखने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम कोटी डी आइवर के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स होफएट-बोगेन के नाम पर रखा गया है। याद रखें कि इस पुरस्कार में एक शांति पत्र के साथ एक स्वर्ण पदक और $1,50,000 की राशि दी जाती है। संस्था यूनेस्को, जिसने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है, दोस्तों यूनेस्को का पूरा विस्तार है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अर्थात यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना नवंबर 1945 में लंदन में हुई थी, किंतु इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, वो पेरिस, फ्रांस में है। यह संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वन नेशन वन स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में एक ब्रांड नाम भारत के नाम से विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे? आंसर है ऑप्शन ए, फर्टिलाइजर, उर्वरक। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगो, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं कंपनी के लिए एकल ब्रांड यानी एक सिंगल ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को लागू किया जाएगा, जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कहा जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत विभिन्न उर्वरक उत्पादों पर सब्सिडी दी जाती है, यानी राज्य सहायता दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। मंत्रालय की घोषणा के अनुसार यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम भारत सभी में जोड़ा जाएगा। अब इन्हें नए नामों जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि के नामों से जाना जाएगा। इसके अलावा उर्वरक की बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना को दर्शाने वाला एक लोगो, प्रतीक चिन्ह का उपयोग भी किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, जी हां, बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार। दोस्तों, नीति आयोग ने उत्तराखंड के शहर हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। इससे इस शहर को अब नीति आयोग द्वारा 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ध्यान रहे, हरिद्वार जिले को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आवंटित किया गया है, जो इसे यानी हरिद्वार को देश में नंबर 1 आकांक्षी जिला बनाने में सक्रिय रुचि ले रहे हैं। दोस्तों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, यह जनवरी 2018 में आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, इसका जो शुरुआत होती है इसकी, वो जनवरी 2018 में। तो आकांक्षी जिला कहते किसको, क्या आधार? तो याद रखिएगा, भारत के वे जिले आकांक्षी जिले के अंतर्गत आते हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है, यानी जिस जिले की अवस्था सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए हैं, तो उन जिलों का कायाकल्प करना, उसमें तेजी से विकास करना, ट्रांसफॉर्म कर देना पूरी तरह। तो ये जो कार्यक्रम है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। किस दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया बुक का विमोचन किया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी अरुण जेटली। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, यह पुस्तक न्यू इंडिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली, जो वित्त मंत्री थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके चुनिंदा लेखों का संकलन है। महिला समानता दिवस, जी हाँ, वुमेन्स इक्वालिटी डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 26 अगस्त 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस वुमेन्स इक्वालिटी डे प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस अमेरिका में महिलाओं के मताधिकार के पारित होने का प्रतीक है। जब अमेरिका में पहली बार मताधिकार महिलाओं को दिया गया, तभी से यह दिवस मनाई जा रही है। महिला समानता दिवस हमें साहसी महिलाओं की सराहना करने में मदद करती है, जिन्होंने भेदभाव और हिंसा के बावजूद महिला आंदोलन को सफलता की ओर ले गई हैं। यह दिवस यानी वुमेन्स इक्वालिटी डे आज की महिलाओं और उन महिलाओं को याद करता है जिन्होंने अतीत में यानी पीछे जो पास्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? जी हाँ, उसने रिजाइन दे दिया, इस पार्टी को छोड़ दिया है। आंसर है ऑप्शन बी गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 26 अगस्त 2022 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के दिग्गजों में शामिल गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। वे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, साथ ही केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के पद पर भी वे रह चुके थे। इन महत्वपूर्ण पदों को संभालने के बावजूद अब उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए हाल ही में परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने 25 अगस्त 2022 को खुलना और दर्शना के मध्य एक नई ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण और पार्वतीपुर और कौनिया के बीच मेट्रो गेज लाइन को दोहरी गेज लाइन में बदलने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो एक नई ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जाएगी वो दर्शना भारत में है और खुलना बांग्लादेश में है। इन 2 शहरों के बीच में या इन 2 स्थलों के बीच में नई ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जाएगी, जबकि पार्वतीपुर और कौनिया के बीच मेट्रो गेज लाइन को दोहरी गेज लाइन में बदलने की योजना है। इन रेल परियोजनाओं पर अनुबंध समारोह ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां के रेल मंत्रालय में आयोजित किया गया था। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कार्यकारी निदेशक जो भारत के होंगे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC अर्थात अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कार्यकारी निदेशक के पद पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, उन्हें 1 नवंबर 2022 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो कार्यकारी निदेशक होंगे वे एक भारतीय होंगे, वे होंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वो 1 नवंबर 2022 से इस पद पर आसीन होंगे और अगले 3 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। आइए संक्षिप्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर वन लाइनर के रूप में दृष्टि डालते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है दमन, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पर निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन हुआ है। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? जी हां, DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए समीर V कामत। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के पश्चात बिहार विधान परिषद के नए सभापति किन्हें बनाया गया है? आंसर है देवेश चंद्र ठाकुर। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी। उन्होंने हाल ही में UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता है।
दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।